हाय स्टूडेंट, मैं रणधीर झा आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारे चैनल अध्ययन चैनल में। जो मैं आपको अध्ययन चैनल के थ्रू जो है केमिस्ट्री का क्लास दे रहा हूँ। केमिस्ट्री के क्लास में मैं रणधीर झा, और आज का जो मेरा टॉपिक है, चैप्टर है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में आपको सब कुछ याद हो जाएगी। आपके सिर्फ हमारे बोर्ड पे क्लासरूम में ही आपको सब कुछ याद हो जाएगी। चलिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को पहले पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि आपको ये मैं बता दूं कि साइंस में अगर हम कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि हम लोग ब्रह्मांड, यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। यूनिवर्स जो है फाइनली मैटर और एनर्जी से बना होता है, ये आप जानते हैं क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में ये सब आप पढ़े होंगे। तो ब्रह्मांड जो है, हमारा यूनिवर्स जो है, यानी सब कुछ जो हमारे आसपास है वो ब्रह्मांड ही है, और ये ब्रह्मांड मैटर और एनर्जी से बना होता है। तो ब्रह्मांड में एक मैटर होता है, जो मैटर मतलब पदार्थ, और ये पदार्थ का जो सबसे फंडामेंटल यूनिट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम ही है। तो अगर हम ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं तो मैटर को जरूर जानने का प्रयास करेंगे, और अगर मैटर को जानना चाहते हैं तो फिर हम एटम को जानेंगे। इसलिए एटम को जानने के लिए हम लोग एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें पढ़ते हैं। इसमें हम एटम के सारे डिटेल इंफॉर्मेशन। चलिए सबसे पहली बात हम करते हैं ये एटम के बारे में जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। वैसे तो हमारे भारतीय लोग ये कहते हैं, हम लोग इंडियन हैं, कि एटम के बारे में सर्वप्रथम पूरे विश्व को जानकारी देने वाले हमारे भारत के एक ऋषि थे, कणाद ऋषि। उन्होंने ही एटम के बारे में, परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म इकाई कण जो है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, वो एटम होता है। लेकिन हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो इस बात को नहीं मानता। वो कहता है नहीं, एटम के बारे में सबसे पहले जानकारी जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने 1806 ईस्वी में, यानी 1806 ईस्वी में दुनिया के सामने रखा। और उन्होंने, जॉन डाल्टन ने जो एटम्स के बारे में सबसे पहले बताया, वो एटॉमिक थ्योरी के नाम से पब्लिश हुआ। एटॉमिक थ्योरी जो बड़ा ही पॉपुलर थ्योरी है, कई बार छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हु गेव एटॉमिक थ्योरी, तो आपका जवाब होगा जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था। एटॉमिक थ्योरी में जॉन डाल्टन साहब का एक ही मकसद था, पदार्थ के छोटे इकाई कण के बारे में बताना, पदार्थ जिस पार्टिकल से बना होता है उसके बारे में जानकारी देना। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया, और वो हमारे यहाँ एटॉमिक थ्योरी के रूप में पब्लिश हुआ। तो चलिए हम सबसे पहले एटम के, जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। ओके, एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि यही इसी थ्योरी से सर्वप्रथम हम लोगों को एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। तो ये जो एटॉमिक थ्योरी है, ये एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन। ये एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया था, और ये भी इन 1806 के आसपास ये इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था। इस एटॉमिक थ्योरी में जॉन डाल्टन साहब ने जो मेन पॉइंट बताया, मेन पॉइंट्स इस थ्योरी का, वो 4 से 5 पॉइंट एटम्स के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया, जो एटॉमिक थ्योरी का मेन पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट बताया कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल एटम होता है। मैटर का स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल एटम होता है। दूसरा पॉइंट बताया कि ये जो एटम होता है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नेचर में नहीं करता है। तीसरा पॉइंट बताया कि एटम आपस में केमिकल रिएक्शंस में भाग ले सकता है, और चौथी पॉइंट जो बताया कि सेम एलिमेंट के सभी एटम सेम प्रॉपर्टी वाले होते हैं। सेम एलिमेंट के सभी एटम सेम प्रॉपर्टी वाले होते हैं, मतलब एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव सेम प्रॉपर्टीज, और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट के प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं। लेकिन ये भी बात आपको गलत हो गया, क्योंकि सेम एलिमेंट के सभी एटम का सेम गुण होना ये हर जगह सही नहीं है, क्योंकि आपने आइसोटोप के बारे में पढ़ा होगा। आइसोटोप में क्या होता है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं।
जिसके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो इसको हम लोग आइसोटोप कहते हैं। तो ये बात इनका कहना डाल्टन साहब का गलत हो गया। उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम में डिफरेंट गुण होता है, लेकिन आइसोबार के बारे में आपने पढ़ा होगा कि नहीं, कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम जो होता है उसमें आपको एटॉमिक मास सेम हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एटम इनडिविजिबल होता है, पांचवा पॉइंट में, कि ये जो एटम है वो इनडिविजिबल होता है, मतलब एटम को विभाजित डिवाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लास्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन ये भी बात बाद में गलत हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हुआ, तब पता चला कि नहीं, एटम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है एलिमेंट या मैटर का। एटम भी खुद कई छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो एटम को हम इंडिविजिबल नहीं कह सकते हैं, जबकि डाल्टन साहब ने इसे इंडिविजिबल माना, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये बात कहा कि दो या दो से अधिक डिफरेंट एटम या सेम एटम कंबाइंड होकर के आपको डिफरेंट कंपाउंड एटम्स बनाता है, जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये इनका 5 पॉइंट जो है एटॉमिक थ्योरी में बड़ा ही पॉपुलर हुआ, फेमस हुआ। इस 5 पॉइंट को आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर इज एटम। इसको इन्होंने एटम कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एटॉमिक थ्योरी में कहा कि एटम इज इनडिविजिबल। ये एटम जो होता है ये इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टीज। यानी सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उसके सभी प्रॉपर्टी सेम होते हैं। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज different properties, different properties। फोर्थ में कहा, एटम does not exist in free state। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। 4 पॉइंट। और 5वां पॉइंट में इन्होंने कहा, एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये एटम केमिकल रिएक्शंस में भाग ले सकता है। ओके। और 6 पॉइंट में इन्होंने अपने मेन पॉइंट्स में एटॉमिक थ्योरी में कहा कि 2 और मोर डिफरेंट एटम्स या सेम एटम कंबाइंड्स करके कंपाउंड एटम बनाता है। यानी इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6 पॉइंट, 2 और मोर एटम्स combine together to form 2 or more different compounds, atoms, compound atoms called compound molecule, called
पॉइंट था एटॉमिक थ्योरी का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। और उस टाइम में 1806 में इतना बात बोलना भी बहुत बड़ी बात हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम में इतना साइंस डेवलप नहीं था। ठीक है, इसीलिए जॉन डाल्टन साहब का ये जो एटॉमिक थ्योरी है, वैसे ही सारा पॉइंट इनका गलत हो गया, इनके पॉइंट में सही बात नहीं रहा, लेकिन उस टाइम में इतना बोलना भी बहुत बड़ी बात होती थी, इसीलिए इसको मान्यता मिला। और जॉन डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी कोई 1-2 साल नहीं, लगभग 70-80 साल तक, 70 to 80 ईयर्स तक ये एग्जिस्ट किया, इसको लोग मानते रहे। इसलिए जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक चीज है। इसके बाद 19 के आसपास में, यानी 1890 के आसपास में जाकर के एटम के अंदर लोग झांकने का कोशिश किया, और फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हुआ। इसलिए अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी समझना होगा। ओके, ये रहा कि एटम के भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। एटम जिस छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं उसको हम एटम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटम जिस छोटे छोटे कण से बने होते हैं उसको सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम कहते हैं। ओके, वैसे तो अभी तक सब एटॉमिक पार्टिकल मोर देन 36 तरह के खोज हो चुके हैं, लेकिन उसमें से भी 3 पार्टिकल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है जो कि एटम के सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। यही 3 पार्टिकल है जो एटम के अंदर हमेशा एक स्टेबल फॉर्म में रहता है। इसीलिए इस 3 पार्टिकल को हम लोग एटम का फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल है वो है आपको फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। में सबसे पहला आता है आपको इलेक्ट्रॉन, दूसरा आता है प्रोटॉन, तीसरा आता है न्यूट्रॉन। ये 3 आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स में आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का हम कम से कम एटलीस्ट 3 इंफॉर्मेशन जरूर याद रखें होल लाइफ। इसमें हम इलेक्ट्रॉन का सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन याद रखते हैं, इसके डिस्कवरर कौन है। इसके डिस्कवरर है जे थॉमसन साहब ने इसका खोज किया था। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन पे काम किया है, लेकिन जे थॉमसन साहब को ही इलेक्ट्रॉन का खोज करने का क्रेडिट किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो भाई गोल्ड स्टीन नाम का साइंटिस्ट था, इन्होंने खोज किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो ये जेम्स चैडविक नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने इसका खोज सबसे लेट में इसी का खोज हुआ था, न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। तो ये सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज करता कौन था, डिस्कवरर कौन था, इसके बारे में ध्यान रखें। उसके बाद जो दूसरा इंफॉर्मेशन है वो है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का आप जरूर मास को जरूर याद रखें। मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास को निर्धारित किया गया 9.11 × 10⁻³ kg। प्रोटॉन के मास को निर्धारित किया गया 1.67 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट यही 1.67 × 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा सा बहुत ही कम होता है प्रोटॉन के मास से। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है चार्ज। चार्ज भी आप जरूर याद रखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज जो होता है ये होता है -1.602 × 10⁻19 कूलम्स। प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन वो होता है +1.602 × 10⁻19 कूलम ही चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। तो कम से कम आप 3 फंडामेंटल पार्टिकल का इतना इंफॉर्मेशन जरूर याद रखें। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन साहब ने किया था, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, मास और चार्ज, इतनी डाटा आप जरूर याद रखें।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज जिसको जनरली हम E/m के नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है ये एक्चुअल में पार्टिकल के चार्ज मास रेशियो भी बोलते हैं, चार्ज मास रेशियो, चार्ज मास रेशियो बोलते हैं इसको। तो अगर आपसे पूछे कि भाई इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, इसको पढ़ेंगे E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अच्छा, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो आप इसका बोलेंगे 9.89 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। तो एटलीस्ट ये दो जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज आप जरूर याद रखें। लेकिन अगर कोई पूछे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो कहिएगा 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो इसलिए सबसे कम स्पेसिफिक चार्ज न्यूट्रॉन का ही होता है और सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर डाल दीजिए। चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि कुछ हम इंपॉर्टेंट ऑर्डर को एग्जामिनेशन के लिए जल्दी जल्दी हम लोग याद रखें कि भाई अगर आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ मास, मास का ऑर्डर क्या है, यानी कौन भारी है कौन हल्का है, तो आप कह सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन इससे भारी होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो ये मास का ऑर्डर है। ओके, फिर अगर आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ चार्ज, चार्ज का ऑर्डर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं चार्ज जो होता है वो सबसे, यानी इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज बराबर होता है। सिर्फ अंतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट चार्ज होता है और प्रोटॉन पे +1 यूनिट चार्ज होता है। ओके, 1 यूनिट, चलिए तो हम ये देखें कि प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन पे कहें कि -1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है, तो हम कहेंगे प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होगा, लेकिन प्लस होगा 1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम ही होगा। तो ये दोनों की बात हो गई। अब हम एक चीज और ध्यान रखें, स्पेसिफिक चार्ज के हिसाब से अगर बात करें, ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, जिसका मास कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा। तो स्पेसिफिक चार्ज अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होता है, इससे कम स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन का होता है, और इससे कम स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो न्यूट्रॉन का होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे होता ही नहीं है। तो ये कुछ चलते चलते हम लोग ऑर्डर याद रखें। डाटा तो एग्जैक्ट याद ही रखना पड़ेगा आपको, लेकिन कुछ चलते चलते हम ऑर्डर भी रखें। तो मास के हिसाब से सबसे हल्का पार्टिकल हुआ इलेक्ट्रॉन, जबकि स्पेसिफिक चार्ज के हिसाब से सबसे कम स्पेसिफिक चार्ज न्यूट्रॉन में होता है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, तो ये तो हम चलते चलते शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का कुछ डिटेल्स, चार्ज, मास, स्पेसिफिक चार्ज, ये सब बात कर लिए। लेकिन जब आप 11th फाउंडेशन के स्टूडेंट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अब हम लोग, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिटेल्स में इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन्स के कुछ हम डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। तो हेडिंग देते हैं डिटेल्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, यानी इलेक्ट्रॉन की कुछ ऐतिहासिक बातें। मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन पे स्पेसिफिक चार्ज किसने निकाला, इलेक्ट्रॉन का किस एक्सपेरिमेंट से खोज हुआ, ये सारी छोटी छोटी बातें जो है
वैसे तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये नहीं ही पूछा जाता है, लेकिन बेसिक आइडिया आपके पास में होनी चाहिए। कहीं पे कोई पूछ दे या कोई डिटेल में बोर्ड के एक पेपर में आप हैं तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज अगर आपसे पूछे कि किसने किया था खोज, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोज किया था इन 1896 में। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ यही काम किया, बहुत सारे साइंटिस्ट काम किया, लेकिन खोज करने का क्रेडिट जे थॉमसन को ही जाता है। क्यों जाता है ये आगे देखेंगे हम लोग। फिर इलेक्ट्रॉन का जो नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय, नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय, इलेक्ट्रॉन का नेम किसने दिया था, तो ये दिया था एस्टोनी नाम का साइंटिस्ट ने। एस्टोनी नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। थॉमसन साहब इसको नेगेट्रॉन बोला था, इलेक्ट्रॉन नाम थॉमसन नहीं दिया था। फिर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने निकाला था, जो चार्ज आप याद किए अभी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन was calculated by R.A. मुलिकेन नाम का साइंटिस्ट था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकाला था इन 1913 में। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का डिटर्मिनेशन हुआ था, जिसको यूनिट चार्ज कहते हैं, आर.ए. मुलिकेन ने। और एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट था थ्रू ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट का जो नाम था वो ऑयल ड्रॉपलेट। कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला गया, तो आपका जवाब होगा थ्रू ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। फिर इलेक्ट्रॉन पे स्पेसिफिक चार्ज किसने निकाला था, अभी हम लोग तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज किसने निकाला था, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन was determined by जे थॉमसन। यानी जो हम स्पेसिफिक चार्ज याद रखते हैं, ये जे थॉमसन ने ही डिटरमाइन किया था एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन मैग्नेटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो है जे थॉमसन साहब ने ही स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का निकाला था। ओके, अच्छा, उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किस रूप में हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया गया था, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड एज कैथोड रे। इसका खोज कैथोड रे के रूप में हुआ था, कैथोड रे के रूप में हुआ था थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही इसका हुआ था। इसीलिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को हम लोगों को थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी इसके बारे में 11th में लिखा है। तो ये सब कुछ जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जो आपको याद रखना है। इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम आपको टाइम देते हैं, फिर हम इसको मिटा देते हैं स्क्रीन, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दीबाजी में। चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था कैथोड रे के रूप में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थॉमसन साहब ही पहला व्यक्ति था कैथोड रे के ऊपर। कैथोड रे के ऊपर में फराडे भी बहुत काम किए, उसके बाद विलियम क्रूक साहब ने ही काम किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैथोड रे को किसने खोज किया था, सबसे पहले तो विलियम क्रूक्स का नाम आता है, जबकि एक्चुअल में कैथोड रे जो है इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन कैथोड रे इलेक्ट्रॉन ही है, इस राज पर से पर्दा उठाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जे थॉमसन थे 1896 के आसपास में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की खोज करने का क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज कैथोड रे के रूप में हुआ, इसमें एक प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया।
कि इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया। देखिए डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, 30 से 40 सेंटीमीटर लंबा एक ग्लास का ट्यूब होता है। कई बार आपके घर में भी देखिएगा जो ट्यूब होता है, मरकरी ट्यूब जो जलता है घर में, वो एक तरह से डिस्चार्ज ट्यूब का ही पैटर्न होता है। डिस्चार्ज ट्यूब 30 से 40 सेंटीमीटर लंबा ग्लास होता है, जिसके दोनों एंड पे मेटल का प्लेट लगा रहता है, जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसको आप बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे वो कैथोड हो जाएगा, और जिसको आप बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे वो एनोड हो जाएगा। तो दोनों एंड पे कैथोड एनोड, और एक पीछे में स्क्रीन लगा देते हैं। स्क्रीन। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी के बाद, जब जॉन डाल्टन साहब ने एटम के बारे में ये बताया कि एटम इंडिविजिबल है, तो ये बात 1890 के आसपास गलत हो गया, और लोगों ने ये साबित कर दिया, साइंटिस्ट लोगों ने, कि नहीं, एटम जो है वो डिविजिबल होता है, क्योंकि एटम भी खुद छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से पॉपुलर होगा।